बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कॉमर्स हाउस में आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 13 कैपिटल एंड रेवेन्यू पे हम बात करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि उनको कन्फ्यूज़न होती है कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो आज के हम इस वीडियो में यही सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर की समझ आएगी। करना आपने इसमें कुछ नहीं होता, आपने जस्ट ये बताना होता है कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन सिर्फ बात एक्सपेंडिचर तक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भाई जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो हमेशा आपको एक्सपेंस ही नहीं पे करने पड़ते। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि आप कैश रिसीव भी करते हो, आप कैश पे भी करते हो। तो जब आप कैश रिसीव करोगे, कैश आ भी रहा होता है और कैश जा भी रहा होता है। तो जब आप कैश रिसीव करोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि सर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, उसका मतलब कि सर आप प्रॉफिट ले रहे हैं या रिसीव्स कर रहे हो। तो इसका मतलब कैपिटल रिसीव्स भी हो सकती हैं, रेवेन्यू रिसीव्स भी हो सकती हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वैसे ही कैपिटल रिसीव्स भी हो सकती हैं और रेवेन्यू रिसीव्स भी हो सकती हैं। चलें आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सर कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है। फिर हम बात करेंगे कि रिसीव कैपिटल कौन सी है और रेवेन्यू रिसीव्स कौन सी है। बात करते हैं हम लोग कैपिटल की। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होते हैं जिनका बिजनेस में आपको बहुत देर तक फायदा होने वाला होता है। लाइक इसकी डेफिनेशन पहले आप नोट करें, विच बेनिफिट इन बिजनेस for long time period। क्या सर लॉन्ग टाइम पीरियड? कैसा लॉन्ग टाइम पीरियड? सर आपने एक फर्नीचर खरीदा, तो मुझे बताएं क्या वो फर्नीचर आप रोजाना खरीदेंगे? नहीं। आपने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, जैसे ही अब फर्नीचर पे भी जितने खर्चे आएंगे वो भी सारे किस कैटेगरी में आएंगे? कैपिटल में। ठीक है। आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो क्या मशीनरी आप रोजाना खरीदेंगे? नहीं। तो मशीनरी पे जो फ्रेट आएगा क्या वो रोजाना आएगा? नहीं सर, वो भी मशीनरी की ही अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे जी सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बिल्डिंग खरीदी या आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो सर जो बिल्डिंग बनवाने पे खर्चा आएगा, बेशक आप रोजाना पे कर रहे हो मजदूरों को या अपनी वेजेस आप डेली बेसिस पे कर रहे हो एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग, लेकिन वो सारे के सारे एक्सपेंस किस में जुड़ जाते हैं? बिल्डिंग में। तो इसलिए वो तमाम एक्सपेंस जो आप एक ही बार खर्च करते हो, फर्नीचर आपने खरीद लिया एक ही बार, ठीक है, तो इसका फायदा आपको बिजनेस में लॉन्ग टाइम पीरियड है। मेरे ख्याल से कई कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें 20-20 साल पहले के भी सोफे पड़े होते हैं और उनका उसी के साथ ही काम चल रहा होता है। क्या है जी? उन्होंने एक ही बार पैसे खर्च किए हैं बिजनेस में, एक्सपेंस किए हैं। ऐसे एक्सपेंस क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। शेयर्स पे कुछ एक्सपेंस आते हैं, डिबेंचर्स पे आते हैं। ये सारे किस कारण में आते हैं? किस में आते हैं? सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल दोज एक्सपेंस विच बेनिफिट इन द बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड, वो एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात करते हैं सर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सर मैंने बात की थी आप लोगों के साथ कि बिजनेस में आप वीडियो देखोगे मेरी थर्ड, तो उसमें मैंने बताया था बहुत सारी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होती हैं। तो डेली बेसिस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? सर कल रेंट पे किया है, परसों सैलरी दी है,
अब इसका मतलब आपने परसों सैलरी दी है, परसों 1 मई था तो 1 जून को आप दोबारा सैलरी दोगे, ठीक है। आपने कमीशन पे किया है भाई, आपने कमीशन पे किया है तो आपकी डेली बेसिस पे चीज़ें बिकेंगी, तो कमीशन आप दोबारा कल फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वो वर्कर या वो एम्प्लॉय, तो आप दोबारा कमीशन पे करेंगे। भाई आपने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट किस पे दिया है आपने भाई, कुछ लेट पेमेंट कर दी उस पर आपने इंटरेस्ट दे दिया है, या भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है कि भाई मैं आपको सुबह चीज़ें भेजूंगा लेकिन आप नहीं भेज सके, उस पर आप इंटरेस्ट डैमेजेस पे कर सकते हो। तो इस तरह के वो एक्सपेंस जो आपको बिजनेस में अगेन एंड अगेन फेस करने पड़ते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, विच बेनिफिट इन बिजनेस फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड। या आप लोग ये कह सकते हो कि जिनको आप बिजनेस में बार बार अगेन एंड अगेन फेस करते हो वो एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया कि आप सुबह चीज़ें भेज दोगे, भाई आपके बिजनेस की गाड़ी का वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपने उसको थोड़े से डैमेजेस पे किए हैं या आपने उस गाड़ी को रिपेयर करवा लिया। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है सेकंड हैंड, यहाँ पे ये आप एक गाड़ी न्यू परचेज कर लेते हो, वो तो आपका आ जाएगा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बात ये है कि अगर आप एक पुरानी कार आप अगर खरीद लें तो उस पे डेफिनेटली आप रिपेयर करवा के उसको बिजनेस में लेके आएंगे। ओल्ड कार को जब आप रिपेयर करवा के लेके आओगे तो वो जो रिपेयरिंग है जो आप इनिशियली पे कर रहे हो, जो आप शुरू में पे कर रहे हो, वो आपका आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंस में। सर क्यों भाई, आप जब न्यू गाड़ी खरीद के लेके आते हो तो उसमें आप फ्रेट पे कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो फ्रेट जो है वो आप एक ही बार पे करोगे, बार बार साल में आप 12 बार वो पे नहीं करोगे, और ना ही साल में आप 2 से 3 बार आप दोबारा तब पे करोगे जब आप एक नए एसेट्स खरीद के लेके आओगे। तो नया एसेट्स खरीद के लेके आओगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसलिए अब जब आपने ये वाली गाड़ी ओल्ड किसी से खरीदी है जो चल रही थी, उसकी शुरू वाली जो रिपेयर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, वो उसी की ही कॉस्ट में चले जाएगी जो कि उसकी खरीदी हुई कॉस्ट है। उसके बाद जब आप दोबारा रिपेयर करवाएंगे तो उस वक्त वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये था जी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, जिसके शॉर्ट फॉर्म ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े खर्चे जो बिजनेस में आपको बार बार फेस नहीं करने पड़ते, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अगेन एंड अगेन यू फेस करते हो आप लोग बिजनेस में। अब बात करते हैं हम लोग रिसीप्ट्स की। रिसीप्ट्स की अगर बात की जाए, रिसीप्ट्स की अगर बात की जाए तो इसमें भी 2 तरह की रिसीप्ट्स हैं। वो कौन कौन सी, आप अगर रिसीव करते हो फर्नीचर बेच के, ठीक है भाई, तो क्या आपका फर्नीचर रोज बिकेगा? नहीं सर, आप फर्नीचर एक ही बार बेच दोगे ओल्ड फर्नीचर, तो ये वाली रिसीप्ट्स आपको एक ही बार बिजनेस में मिलेगी। तो इसका मतलब ये कैपिटल रिसीप्ट्स में आ गया, सॉरी। और आप ओल्ड मशीनरी सेल कर देते हो, कैसे सर? उसकी जो बुक वैल्यू थी वो थी जी 2000। अब बुक वैल्यू से मतलब जो आखिरी उसकी वैल्यू थी, जो मार्केट में आखिरी उसकी वैल्यू लग रही थी वो थी जी 2000। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो आपने 3000 में बेच दी मशीनरी, तो ये 3000 आपका
कैपिटल रिसीव्स हो जाएगा। वो रिसीव्स, ऑल दोज रिसीव्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मोर देन 1 ईयर या लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो, वो रिसीव्स आप लोगों के लिए क्या होंगी जी, कैपिटल रिसीव्स। उसके बाद आगे जी डेली रिसीव्स यानी कि रेवेन्यू रिसीव्स। ये कौन से रिसीव्स होती हैं? बिल्कुल वही डेफिनेशन एक्सपेंडिचर वाली कि सर वो वाली रिसीव्स जो आप डेली बेसिस पे रिसीव करते रहते हो। भैया आपने गुड्स बेची, आपको कुछ ना कुछ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट होता रहता है। अगर आप इस पे प्रॉफिट आज ही रिसीव्स करते हो, बाद में आप क्या आप कल नहीं करोगे, कल बिजनेस ओपन नहीं करोगे, तो वो वाली रिसीव्स जो आपको बिजनेस में अगेन एंड अगेन होती रहती हैं वो रेवेन्यू रिसीव्स। आपने कमीशन रिसीव्स कर लिया, ठीक है, तो कमीशन जब आपने रिसीव किया, आज आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो कल भी आप दे सकते हो, कल को भी आपको कमीशन मिलेगा। तो ये वाली तमाम रिसीव जो आप डेली बेसिस पे रिसीव करते रहते हो वो कौन सी रिसीव होती हैं? रेवेन्यू रिसीव। भाई रिसीव के अलावा क्या प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है बिजनेस में? सर हो सकता है, इसको देखते हैं, लॉस और प्रॉफिट को। भाई आप बिजनेस की चीजें भेजते हो इस शहर से इस शहर, ठीक है, मतलब लाहौर और ये है जी फैसलाबाद। फैसलाबाद से आप चीजें भेजते हो जी लाहौर। रास्ते में कुछ चीजें जो हैं आपकी वो रोजाना हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या आप कह लो कि लॉस हो जाता है। और भाई आपने इन चीज़ों को रोज़ाना ही लाहौर भेजना है, गुजरांवाले भेजना है, कराची भेजना है, आप रोज़ डेली बेसिस पे भेजोगे तो डेली बेसिस ये आपका नॉर्मल लॉस होगा, तो ये आपका हो जाएगा रेवेन्यू लॉस, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन वही होगी, वो वाला लॉस कि जिसको आप बार बार अगेन एंड अगेन आप बेयर करते हो बिजनेस में। द लॉस विच यू आर बेयर इन द बिजनेस अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड टू रेवेन्यू लॉस। और कैपिटल लॉस क्या होगा? भाई आपकी बिल्डिंग अल्लाह ना करे वो फायर से क्या होगी? तबाह होगी, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कैपिटल लॉस सर बड़ा लॉस है, आपको तवक्को नहीं थी इस तरह के लॉस की। आप गाड़ी का बिजनेस करते हो या गाड़ी का बिजनेस, हाँ आप गाड़ी का बिजनेस करते हो, तो आपने गाड़ियां जब बेची तो सर आपकी 20 गाड़ियों में से एक गाड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, तो ये कैपिटल लॉस, ठीक है। अब कैपिटल लॉस कौन सा है? ऐसा लॉस, सपोज आपके बिजनेस की कुछ चीज़ें जो हैं वो भी जल जाती हैं, तो चीज़ें जो हैं ये आपके डेली बेसिस आपके साथ इनका रिलेशनशिप है। आप आज ख़रीद के लाओगे तो कल फिर ख़रीद के लाओगे, परसों फिर ये वाली आगे निकल जाएंगी, तो इस तरह की लॉस जो होगी वो आपकी कैपिटल लॉस होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने समझा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीव्स क्या हैं, रेवेन्यू रिसीव्स क्या हैं, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस जो हमने देखा है। और इसके अलावा इसके साथ साथ मैं आपको प्रॉफिट का भी बता दूं। प्रॉफिट बिल्कुल वही है कि सर आप चीज़ें 300 रुपये की लेके आते हो, ठीक है, इसमें आप ऐड वैल्यू कर देते हो 10 रुपये, तो आपकी चीज़ 310 की बिकेगी, ठीक है। अब ये जो 10 रुपये है आपका प्रॉफिट है, आप डेली बेसिस पे चीज़ें बेचोगे, आपकी सेल दिन ब दिन बढ़ेगी भी, तो ये जो है आपका प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे आपको मिलेगा, वो होगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। और सर अगर आपको बिल्डिंग जो है वो आपने 10,000 की खरीदी थी, आप 12,000 में बेच देते हो, सर ये जो आप बिल्डिंग बेचोगे 2,000 जो होगा ये आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कहलाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो ये हमारा हो गया, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली, कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो का।
हमने पढ़ा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और हमारी नई लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर कोई ठीक है, यही सारा कुछ कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस तक मुझे दीजिए इजाज़त।